नमस्ते, मैं पारुल मिश्रा हिंदी साहित्य दर्पण यूजीसी नेट में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सहायक प्राध्यापक परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर जो 9 जून 2024 हुई थी, उसके पेपर में आज हम बात करेंगे। ठीक है, ये पेपर देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि ये 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स से थे। और आगे देखते हैं, क्वेश्चन में आते हैं। सेज है, सुराही है, सुरा है, प्याला है, रीतिकाल का चित्रण करती पूर्व पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पद्माकर की है। ठीक है, रीतिकाल के में से बंधुओं ने अलंकृत काल की संज्ञा दी है। अलंकृत काल अंग्रेजी के किस शब्द के अर्थ में प्रयोग हुआ है? तो आर्नेस्ट। ठीक है, रीतिकाल रचना करुणाभरण की विधा क्या है? ये तो ये नाटक है। करुणाभरण क्या है? ये नाटक है करुणाभरण। सेनापति के गुरु का क्या नाम था? तो हीरामन दीक्षित नाम था। फिर है कि निम्नलिखित में से चिंतामणि के भाई नहीं थे? तो कृपा शंकर थे। मतिराम भूषण जटाशंकर थे और कृपा शंकर इनके भाई नहीं थे। पंत जी के काव्य कृतियों को क्रम से लगाना था। तो पल्लव, गुंजन, युगांत, गाम्या, लोकायतन इनका ये क्रम है। ठीक है, कवि और उनकी कृति की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का अपराजित ये नहीं है। ये क्वेश्चन मतलब ये इनकी नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी की हिम की रेटनी है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की उर्मिला है। नरेंद्र शर्मा के प्रवासी के गीत हैं। प्रगतिवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मार्क्सवादी चिंतकों ने सैद्धांतिक स्तर पर साहित्य में प्रचार का समर्थन किया। ये इसका सही आंसर है। आते हैं 9वें नंबर में। ताड़ सप्तक की भूमिका के आधार पर ताड़ सप्तक में शामिल कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है कि उनका दावा था कि काव्य का सत्य उन्होंने पा लिया, मतलब। और बाकी ये ताड़ सप्तक के संदर्भ में ये सही कथन है कि योजना का मूल आधार सहयोग था। कविता का प्रयोग का विषय मानते थे, कविता को प्रयोग का विषय मानते थे, वे अपने को अन्वेषी मानते थे। ये सब सही है और ये वाला गलत है। 10वां क्वेश्चन है कि कवि और उनकी कृतियों के दृष्टि से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये दुष्यंत का मैं पहला सन्नाटा बुनता हूँ, ये गलत है। बाकी सारे सही है। कुमार नारायण का कोई दूसरा नहीं। धर्मेश भारती का कनुप्रिय, रघुवीर साय का सीढ़ियों पे धूप। 11 नंबर क्वेश्चन, महान रचनाकार निर्व्यक्तित होता है। कविता भाव की उन्मुक्त अभिव्यक्ति नहीं है, वह भाव से मुक्त है। वह व्यक्तित्व के अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व में मुक्ति है। किंतु निश्चय ही उनके जिनमें व्यक्तित्व है और भाव है, वे ही यह जान सकते हैं कि उसने मुक्ति की आकांक्षा का अर्थ क्या होता है। उक्त कथन किसका है? तो ये टी.एस. इलियट्स का कथन है। ठीक है, अरस्तु की काव्य शास्त्र संबंधी कृतियां हैं। तो पेरिपोएटिकेस है। बस ये मतलब ये कृति पूछा है तो पेरिपोएटिकेस है, बस ये सामान्य है। टेकनेस, रिटोरिकेस ये सब नहीं है। उनकी कृति है पेरिपोएटिकेस। विशिष्ट पद रचना सूत्र किस आचार्य का है? तो ये वामन का है। ठीक है, औचित्य को काव्यात्मक भूत काव्य सिद्धांत के संदर्भ में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन से हैं? तो क्षेमेंद्र हैं। भरत मुनि के अनुसार विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो जुगुप्सा है। फिर आते 16 नंबर में, लोकगीत को अभ्यंतर सभ्यता की वेद श्रुति किसने माना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। लोक साहित्य में पवाड़ शब्द किस विधा का रूप है? तो ये लोक कथा का है। ठीक है, बुंदेली साहित्य में नौरता निम्नलिखित में से किस प्रकार का लोकगीत है? तो ये त्योहारों का लोकगीत है नौरता। निम्नलिखित के संदर्भ में कौन सा सुमेलित कीजिए सभी को। तो नटकौरी कहाँ होती है? तो नटकौरी होती है बघेलखंड में। फिर होता है खमरास कहाँ होता है? तो ये निमाड़ में होता है। फिर मोनिया कहाँ होता है? तो मोनिया बुंदेलखंड में होता है। माछ कहाँ होता है? तो माछ मालवा में होता है। ठीक है, ये इसका आंसर ये हो गया। फिर है ये 20 नंबर क्वेश्चन, ठोयो या ठोया ये लोकनाट्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये बघेलखंड का लोकनाट्य ये सत्य नहीं है। बाकी सारे सत्य हैं। किसमें? नकटोरा के नाम से भी जाना जाता है। यह स्त्रियों के मनोरंजनार्थ
अर्थ स्त्रियों का लोकनाट्य है। इसमें स्त्रियों द्वारा पुरुषों की मानसिकता पर व्यंग किया गया है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें भाषा से बने थे। बुंदेलखंड, बघेलखंड, इन सब से ये क्वेश्चन आए थे। ये जो 9वीं या 10वीं यूनिट में है। दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है। यह किस विद्वान ने माना है? तो हजारी प्रसाद मानते हैं कि दोहा जो है अपभ्रंश का अपना लाडला छंद है। ठीक है, रणमन छंद नामक काव्य के रचनाकार कौन है? तो श्रीधर है। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद के अनुसार प्रारंभिक काल की समय सीमा कहाँ से कहाँ तक है? तो 643 से 1387 ईस्वी तक है। ठीक है, बालचंद्र विद्यावय भाषा दुहिने लागत दुज्जन भाषा। इस पंक्ति का उल्लेख कहाँ किया गया? तो कीर्तिलता में किया गया है। ठीक है, स्वयंभू ने पधड़िया बद्ध का प्रवर्तन किससे कहा? तो ये चतुर्भुज दास को कहा। फिर है कि निम्नलिखित में से किसकी प्रेरणा से स्वामी दयानंद ने हिंदी में व्याख्यान देना शुरू किया? तो केशव चंद्र सेन से। ठीक है, फिर हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा काशी की स्थापना कब की गई थी? काशी की स्थापना कब की गई थी? तो ये क्या है 1883 में। ये 1893 में नागरिक प्रचारणी की स्थापना की गई थी, पर यहाँ पे आयोग ने क्वेश्चन को गलत मतलब लिखा था, तो इसका नंबर अलग से सबको 1893 हो गया है। ठीक है, नागरी वर्णमाला को मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 2 वर्गों में। निम्नलिखित देवनागरी के नामकरण के लोकनागरी नाम किसने दिया है? तो आचार्य विनोबा भावे ने। देवनागरी लिपि का मूलतः क्या है? तो ये अक्षरात्मक लिपि है। नई कहानी पुस्तक में नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति किसे माना है? तो परिंदे को माना है। ठीक है, निर्मल वर्मा की परिंदे को। निम्नलिखित में से किसके बचपन का नाम आनंदी लाल था? तो जैनेन्द्र के बचपन का नाम आनंदी लाल था। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक में अरुण ये मधुमय देश हमारा जहाँ पहुँच अनजान चित्त को मिलता यहाँ सहारा, यह गीत किस पात्र द्वारा गाया जाता है? तो ये कार्नेलिया गाती है। फिर है कौन सा नाटक कालिदास से कुमार संभव पर आधारित है? तो 8वां सर्ग, सुखेंद्र वर्मा का 8वां सर्ग है जो कालिदास की पर आधारित है। लेखक और उनके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत की दृष्टि से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो रामवृक्ष वेणुधरी सागर की लहरों पर ये सुमेलित नहीं है। बाकी ये एक बुध सहसा उछली अगजेक है, दिनकर का देश विदेश, प्रीतम, ये सब सुमेलित है। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है। फिर है मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की स्थापना 1955 में हुई थी। फिर है भवानी प्रसाद मिश्र के संपादन कौन है? तो ये कल्पना पत्रिका। मतलब भवानी प्रसाद मिश्र किस पत्रिका का संपादन करते थे? उस कल्पना पत्रिका का। ठीक है, फिर है जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। इस पंक्ति में किस कविता से उद्धृत है? तो कैदी और कोकिला। ठीक है, कैदी मैथिली माखनलाल चतुर्वेदी की कैदी कोकिला है, जिसमें लिखा है कि जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है, शासन ये तम का पर। ये उनकी कविता जो सिलेबस में दी गई है, से क्वेश्चन आया था। माखनलाल चतुर्वेदी ने कौन सी पत्रिका का संपादन नहीं किया है? तो प्रतीक पत्रिका का। भवानी प्रसाद मिश्र किस सप्तक के कवि हैं? तो ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाजें मुखर होनी चाहिए। इस पंक्ति की कहानी किस कहानी से उद्धृत है? तो ये तीसरी कसम से ये पंक्ति आई थी। ठीक है, प्रेमचंद की नशा कहानी मानसरोवर के किस भाग में संकलित है? तो भाग 1 में संकलित है। मानसरोवर भाग 1 में। 4 खंडों में प्रकाशित हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा का प्रकाशन किस देश में होता है? तो इसका क्रम है क्या भूलूं क्या याद करूं, नील का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार के साफान, ये क्रम से उनकी चारों आत्मकथा है जो 4 भागों में संकलित है। अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य कला के क्षेत्र में कोई ज़रूरत नहीं है। ये किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है।
किस आलोचक ने स्वयं के बारे में कहा कि मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद निराला और पंत की कविता के विवेचन के रूप में हुआ है? तो नरेंद्र बिहारी वाजपेयी जो छायावाद के समर्थक थे। ठीक है। निम्नलिखित में से रिसालो लोकप्रिय काव्य किसका है? तो शाह लतीफ का है। भाषा के क्षेत्र में टा वर्ग का विकास किसके प्रभाव की देन है? तो द्रविड़ों की देन है। 48 नंबर की आकार बहुला बोली कौन सी नहीं है? तो कन्नौजी आकार बहुला नहीं है। निम्नलिखित में से बुंदेली उपभाषा के अंतर्गत किस बोली का समावेश नहीं हुआ है? तो मेवाती का। ठीक है। निम्नलिखित में मध्यकालीन अवधि के रूप में मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? तो लोर कहा या चंदायन। ठीक है। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता के शीर्षक सरस्वती में प्रकाशित लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस नाम से लिखा? तो भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रद्धा और ईड़ा औरतानी औरतों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। श्रद्धा औरतानी औरत के कुछ समीप है तो ईड़ा बिल्कुल नहीं। कामायनी की श्रद्धा और ईड़ा के संदर्भ में एक विचार किसका है? तो ये दिनकर का विचार है। निराला हिंदी साहित्य के नए मानवतावाद के प्रतिष्ठापक है। रामविलास शर्मा ऐसे कहते हैं। ठीक है। रामविलास शर्मा का कथन है। दिनकर की कौन सी कविता परशुराम की परीक्षा काव्य संग्रह में संकलित है? तो विपथगान में संकलित है। असाध्य वीणा किस जापानी लोक कथा पर आधारित है? तो टेमिंग ऑफ द हार्ट पर आधारित है। ठीक है। विस्तृत पथ है मेरे आगे उस पर ही मुझको चलना है। चिर शोषित असहायों के संग अत्याचारों को दलना है। इस पंक्ति में किस कवि की है? तो ये शिवमंगल सिंह सुमन की पंक्ति है जो आई थी। रमेश चंद्र शाह को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? तो 2004 में। तुलसी अकादमी के संदर्भ में किस प्रकार के विशेष कार्य किए जाते हैं? तो ये पांडुलिपियों का संरक्षण किया जाता है। इसमें श्री कृष्ण सरल ने कितने काव्य संग्रह लिखे हैं? तो 15 काव्य संग्रह लिखे हैं। ठीक है। ब्रह्म राक्षस किस प्रकार की रचना है? तो ये लंबी कविता है। बुंदेली की स्वतंत्र काव्य परंपरा की बृहत्त्रयी किसे कहा जाता है? तो ख्यालीराम को, ईश्वरी और गंगाधर व्यास को कहा जाता है। भगवती प्रसाद शुक्ल ने बघेली जनपद का प्रतिनिधित्व का भी किसे कहा जाता है? तो बैजू को कहा जाता है। ठीक है। रमा जहाँ रक्ता बांधा, इस बघेली लोक कहावतों में रक्ता का अर्थ क्या है? तो गायों का बच्चा, मतलब रकरा जो है, रकरा तो ये गाय का छोटा बच्चे को रकरा कहा जाता है। लोक कला एवं बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृत परिषद भोपाल द्वारा लोक संस्कृत पर केंद्रित प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका कौन सी है? तो चौमासा पत्रिका है। ठीक है। लोक एवं जनजाति कलाओं को समर्पित आदिवर्त जनजाति और लोक कला राज्य संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये खजुराहो में स्थित है। महाकवि निराला की कविताओं में बादल किसका प्रतीक है? तो ध्वंस और सृजन और क्रांति का प्रतीक है निराला की कविताओं में। ठीक है। किस रीति में सुकुमारता और मधुरता का अभाव रहता है? तो गौड़ी रीति में सुकुमारता और मधुरता का अभाव रहता है। किस आचार्य ने समाधि, एकाग्रता और अभ्यास में उत्पन्न शक्ति को काव्य हेतु माना है? तो राजशेखर ने शक्ति को काव्य हेतु माना है। ठीक है। काव्य श्रद्ध दृष्टार्थम प्रतीक कीर्ति हेतुत्वम, मतलब कि वामन ने ये कहा था। ठीक है। यो रहीम जस होत है उपकारी के संग, बाटन बारे को लगे ज्यो मेहंदी को रंग। इस किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण अलंकार है। ठीक है। इसमें कौन सा अलंकार है? उदाहरण है। मालव की लोक कथाएं पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्याम परमार, डॉक्टर श्याम परमार है। मालवा की लोक कथाएं डॉक्टर श्याम परमार। बुंदेली साहित्य की कहावत है तो उड़ो चुन पुरखन की नाव, ये उनकी कहावत है। रमा जी रैया ने रेल जाती री किस कवि की रचना है? तो आनंद राव दुबे
बहुत नए नए क्वेश्चन आए थे इस बार। बुंदेलखंड का रेकड़ी वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ताक वाद्य यंत्र है। ठीक है। डॉक्टर चिंतामण उपाध्याय ने सिंगार और अंगार का बेजोड़ कवि किसे माना है? तो बाल कवि बैरागी को माना है। पद्माकर की रचना बुंदेलखंडी रंग और मैदानी नदी का प्रवाह है, किसने कहा है? तो बच्चन सिंह ने कहा है। ठीक है कि पद्माकर की रचना क्या है? बुंदेलखंडी रंग और मैदानी का प्रवाह, मैदानी नदी का प्रवाह, इसमें बच्चन सिंह इनको कहते हैं। मिश्र बंधुओं के अनुसार बिहारी सतसई की कुल संख्या कितनी थी? इसमें डाउट क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें 715 719 रहता है, 713 रहता है, तो इसमें 700 माना गया है आयोग के अनुसार। तो परवार उर्वशी सुन राज के सुजान, तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समाने। पंक्ति उर्वशी में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। ठीक है। बिहारी के पिता केशव राय के गुरु कौन थे? जो बिहारी थे उनके पिता का नाम था केशव राय, उनके गुरु का नाम पूछा गया था, तो नरहरि दास। ठीक है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक जवादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कभी नहीं हुआ। यह कथन किसका है? तो ये घनानंद के विषय में कहा गया है, शुक्ल ने कहा है। पृथ्वीराज रास्तों को हिंदी का पहला महाकाव्य मानने वाले विद्वान कौन से हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज को पहला महाकाव्य मानते हैं। रंभा मंजरी नाटिका किस जैन कवि की रचना है? तो ये नयाचंद्र सूरी की है। इन्होंने खड़ी बोली को प्रथम बार कविता के स्थान दिया। यही कारण है कि खड़ी बोली के लिए आदि कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो के विषय में कि अमीर खुसरो के लिए उक्त कथन किस विद्वान का है? तो ये रामकुमार वर्मा ऐसा अमीर खुसरो के लिए कहते हैं। हिंदी की नक्शिक वर्णन परंपरा का आरंभ किस कृति में माना जाता है? तो राउल बेल में नक्शिक का है। ठीक है। फिर है कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सहानुभूति और दशाओं से कौन सा संबंध नहीं है? तो श्याम सुंदर दास का नहीं है, ऐसा उनका कथन है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषाओं का वर्णन होता है? तो 348 में। मैं हिंदी के प्रचार और राष्ट्रभाषा के प्रचार के लिए राष्ट्रीयता का मुख्य अंग मानता हूँ। ये कौन कहता है? तो राजेंद्र प्रसाद कहते हैं। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख वर्ग में आने वाला राज्य कौन सा है? तो ये पंजाब है। कौन सा परिसर्ग मानक हिंदी को पुरानी हिंदी और उर्दू दोनों से पृथक मानता है? तो ने को। ठीक है। एक लिपि विस्तार परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1905 में। भारतीय युगी साहित्य केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का भी साहित्य है। ये कथन किसका है? तो रामविलास शर्मा का है। रामचंद्र शुक्ल ने भारतीय युगी काव्यधारा में भारतेंदु की बाजी का सबसे ऊंचा स्वर क्या था? तो देशभक्ति का था। जीर्ण जनपद खंड काव्य के रचयिता कौन है? तो प्रेमधन है, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन। ठीक है। विधवाओं की समस्या पर केंद्रित गर्भरंडा रहस्य प्रबंध काव्य किसने लिखा? तो नाथुराम शर्मा शंकर का है। ठीक है। कौन सी काव्य कृति रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है? तो पद्म प्रसून। ठीक है। बस निम्नलिखित में से वस्तुवादी सिद्धांत कौन सा है? तो औचित्य सिद्धांत वस्तुवादी सिद्धांत है। शब्दार्थों सहितम वक्र विन्यास शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तत् हाल कारिणी। ये किसका है? तो कुंतक का है। कुंतक का ये कथन है। कतौ विटप भूधर उपारी परसेन वक्तावर कहा बाजी से बाज मर्दिनी गजराज कर कक्षक। मतलब उक्त पंक्ति काव्य के गुण कौन से हैं? तो इसमें ओज गुण का वर्णन हुआ है। ठीक है। लुंजाइनस के ग्रंथ का नाम बताइए? तो पेरीहुप्सुस। महाकाव्य के संदर्भ में असत्य कथन को छांटिए? तो ये है कि यह उक्त वैचित्र इसका प्राण तत्व तो होता है। फिर है कि शरणागत कहुते कहुजे तजहि निज
अनहित अनुमानी ते नर पावर पाप मैं तिह बिलोकत नहानी। मतलब रामचरितमानस में यह कथन किसने कहा है? तो राम जी ने कहा है। ठीक है। रामचरितमानस के उत्तर का रामचरितमानस के अरण्य कांड में नवधा भक्ति पर उपदेश देते हुए पहली भक्ति कौन सी बताई गई है? तो संतों का सत्संग। ठीक है। अटपति बात तिहारी ऊधो सुनो सो ऐसी को है। हम अहीर अवला सठ मधुकर तिहो जोग कैसे सहूं। बूची सुभी आधरी काजर नटकित पहिरो बेसरी। सूरदास के संदर्भ में खूबी क्या है? खूबी का अर्थ क्या है? ये कानों में पहनने का आभूषण को खूबी कहते हैं। बिरह सचान भरो तन चाढ़ा जियत खाए मुँह मुए नहीं छाड़ा। मतलब ये सचाना शब्द का अभिप्राय क्या है? तो बाज मतलब सचाना। ठीक है। जैसे सुनहा कांच मंदिर है। पंक्ति कबीर का यह उपयुक्त सुनहा शब्द क्या है? तो सुनहा मतलब कुत्ता, स्वन जिसको बोलते हैं, स्वन। निराशावाद के भीतर आशावाद का संदेश देना, संस्कार की क्षणिकता में उसके वैचित्र का इंद्रधनुषी चित्र खींचना, इस सिद्धांतों की कविता का गुण किस विद्वान का है? तो रामकुमार वर्मा का है। ठीक है। ललित विग्रह राज नामक नाटक के रचनाकार कौन है? तो सोमदेव। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम मानने वाले प्रथम विद्वान कौन से हैं? तो ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन। स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है। यह कथन किस आलोचक का है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मुनि जी विजय ने हिंदी में जैन रास परंपरा का आदि ग्रंथ किसे माना है? तो भारतेश्वर बाहुबली दास को माना है। लिपि नामक त्रैमासिक कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया? तो ये CM हैदराबाद के द्वारा। ठीक है। मानक हिंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो संज्ञा विशेषण और क्रियाओं में लिंग एवं वचन का अनुसार परिवर्तन न होना। जब कोई भी भाषा अपने सुव्यवस्थित व्याकरण के साथ शिक्षित वर्ग के दैनिक व्यवहार में उपयुक्त होने लगती है, तब उसका विकास ग्रहण कर लेती है। तो यह परिनिष्ठित भाषा होती है। ठीक है। संपर्क भाषा के क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो अन्य लोगों के संपर्क में काम आए वही संपर्क भाषा है। ठीक है। 115 नंबर क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लग रहा है। खड़ी बोली जिस प्रकार से दक्षिण में जाकर दक्षिणी हिंदी के नाम से प्रसिद्ध हुई, उसी प्रकार गुजरात में पहुंचकर यह क्या नाम हुआ इसका? तो गुजरी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के परिमार्जित गद्य का प्रथम पुस्तक किसने माना है? तो भाषा योगा वशिष्ठ को रामचंद्र शुक्ल ने गद्य का परिमार्जित पुस्तक माना है। ठीक है। हिंदी नए साल में ढली 1973। भारतेंदु हिंदी साहित्य किसने कहा है? तो कालचक्र में उन्होंने कहा है। सरदार पूर्ण सिंह के कुल ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो सरदार पूर्ण सिंह के ग्रंथों की संख्या 6 है, पर आयोग ने 8 माना है, पर हर जगह 6 है। फिर ये क्वेश्चन डिलीट हो गया। उपन्यास नाम से मासिक पत्र कौन सा निकाला? तो किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नामक पत्र था किशोरीलाल गोस्वामी का। कुबेरनाथ राय द्वारा प्रिया नीलकंठी का समय क्या था? तो 1968। कौन सा कथन असत्य है ना? पुरोहित हरिनारायण शर्मा द्वारा संपादित ग्रंथावली की 4 भाग ये असत्य है। फिर 122 है कि सुमेलित कीजिए। अग्रदास का ध्यान मंजरी। फिर हृदय राम, हृदय का हनुमत नाट। फिर नाभादास का है भक्तमाल। फिर है प्राण चौहान का रामायण महानाटक। तो इसका ही चौथा आंसर। सामान्यतः हिंदी प्रेमाख्यानों में नायक को बहुपत्नीत्ववाद दिखाया गया है, किंतु यह प्रेमाख्यान इसका अपवाद है, मतलब मधुमालती इसका आंसर है। नंददास
की जड़िया उपाधि को समर्थक बनाने वाले रचनाकार कौन से हैं? तो राजस्थान के अध्याय दिखा गया। फिर है 125, भक्ति के साधारण सिद्धांतों का कथन स्वामी हरिदास ने अपनी किस कृति में किया है? तो सिद्धांत के पद में किया है। निम्नलिखित में से निभड़ी बोली में किसकी प्रधानता है? तो बुंदेली की। खड़ी बोली में निम्नलिखित में से प्रेम सागर के लेखक हैं? लल्लू लाल का प्रेम सागर। निम्नलिखित में से नारी चेतना विषयक भारत की पहली पत्रिका होने का श्रेय तो बाला बोधनी का है। ठीक है, बाला बोधनी भारत हरिश्चंद्र के। निम्नलिखित में से हिंदी उर्दू के संघर्ष में शुद्ध भारतीय संस्कारवादी हिंदी का वास्तविक रूप किससे माना है? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने माना है। निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी थे। दुग्ध जगत और आनंद पूर्ण स्वर्ग दोनों के एकीकरण का यत्न ही साहित्य है। एक साहित्य की डायरी में यह कथन दिया गया है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहली कविता संग्रह कौन सा है? तो कुमकुम। ठीक है, अतिथि तुम कब आओगे, ये प्रसिद्ध पंक्ति इसकी है तो शरद जोशी की। मिला तेज से तेज किसका है? सुभद्रा कुमारी चौहान का। 135 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग असत्य है? तो मुक्तिबोध सृजन पीठ ग्वालियर, यह सत्य है। ठीक है, कवि बोधा ने बोधा के अतिरिक्त किस नाम से रचना की है? तो बुद्धसेन नाम से। भूषण को किस राजा ने कवि भूषण की उपाधि दी? राजा रुद्र ने कवि भूषण की उपाधि दी। झलको अति सुंदर आनन गौर छके दृग राजत कानन छुबे, यह घनानंद की पंक्ति है। महामीच दासी सदा पाई धोबे, प्रतिहार कह के कृपा सूर जोबे। मतलब रामचंद्रिका में ये कथन किससे कहते हैं? तो रावण जो है अंगद को कहता है। ठीक है, उड़ी जाऊं कि तुम तऊ गुड़ी उड़ाई हाथ। उस पंक्ति में गुड़ी का अर्थ क्या है? तो गुड़ी मतलब पतंग। केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में। फिर वह केंद्रीय हिंदी समिति का गठन कब हुआ? 1967 में। फिर है कि केंद्रीय हिंदी ब्यूरो का गठन कब हुआ? तो यह हुआ 1971 में। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान का तो 1985 में। कुल मिला के पहला सही है। हिंदी कंप्यूटरिंग के संबंध में मंगल क्या है? तो मंगल यूनिकोड फॉन्ट है। ठीक है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का प्रयोग की स्थापना कब हुई? तो 1961 में। क्वेश्चन नंबर 144, 150 क्वेश्चन है। वेबसाइट www.hindismay.com किस संस्था से संबंधित है? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से संबंधित। संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव अहिंदी भाषी ने रखा। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी को और गोस्वामी अयंगार ने, है ना। कबीर के बीजक की टीका महाराज विश्वनाथ जू देव के किस नाम से है? तो बीजक में, है ना। बीजक वाणी ये पाखंड खंडनी में दिया हुआ है। फिर है ये सही जोड़ी मिलाने के लिए तो चित्रावली उस्मान की है। फिर है रूप मंजरी नंददास की रूप मंजरी। फिर है रस रतन पुरकर कवि का चिताई वार्ता नारायण दास की चिताई वार्ता। तो ये पहला। ठीक है, फिर है इनकी भाषा बहुत चलती, सरल और शब्दाडंबर मुक्त होती थी। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में बहुत अन्यत्र दुर्लभ है। रामचंद्र शुक्ल ने किसके संदर्भ में कहा? तो यह रसखान के संदर्भ में कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जायसी के लिए रहस्यात्मक, कबीर की भांति ये असत्य है, बाकी सारे सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी हमने बास समानी, ये रैदास की कृति है। ठीक है, ये रहा 150 क्वेश्चन। थैंक यू। हिंदी फर्स्ट पेपर का भी क्वेश्चन हम लेके आएंगे।